हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं क्लास 12th फिजिकल एजुकेशन के यूनिट 3 योगा एंड लाइफ स्टाइल की ये वीडियो लेकर आया हूँ। इससे पहले मैंने अब तक 2 यूनिट कंप्लीट करा दिए। तो आज हम यूनिट 3 के बारे में इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। बात कर लेते कुछ जो इस यूनिट के अंदर हम जानेंगे। आसन्स एंड प्रिवेंट मेजर, यानी आसन से और उनके जो मेजर्स है, प्रिवेंट मेजर्स हैं, यानी हम ओबिसिटी के बारे में इस चैप्टर में, डायबिटीज़ के बारे में, अस्थमा के बारे में और हाइपरटेंशन के बारे में। ठीक है, इसके साथ साथ हम बैक पेन के बारे में भी इस यूनिट में बात करेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। फर्स्ट जो पॉइंट है, आसन एज प्रिवेंट मेजर। ठीक है, आसन और प्रिवेंट मेजर। ठीक है, मीनिंग ऑफ आसन की बात कर लेते हैं। टू सिट ए कंफर्टेबल पोजीशन फॉर एवरलास्टिंग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड आसन, यानी किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में अगर हम हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, आसन। ठीक है, आसन कैन बी प्रिवेंट मेजर एज दे प्रोवाइड फ्लोइंग फिजियोलॉजिकल बेनिफिट विच अल्टीमेटली हेल्प इन अवॉइडिंग वेरियस लाइफ स्टाइल डिसीज। ठीक है, आसन क्या करे, प्रिवेंट करता है मेजर किसमें, फिजियोलॉजिकल जो हमारे बेनिफिट्स है और जो हमारी बीमारियां हैं उनको दूर कराने में ये आसन्स लाभदायक होता है। ठीक है, द फ्लोइंग आर द बेनिफिट ऑफ आसन्स फॉर प्रिवेंट ऑफ डिजीज। ठीक है, यानी क्या कि बेनिफिट के द्वारा हम डिजीज को प्रिवेंशन भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी फर्स्ट पॉइंट है, बोन एंड जॉइंट्स बिकम स्ट्रॉन्ग। ठीक है, जो हमारी बोन और जॉइंट्स हैं वो क्या होते हैं, मजबूत होते हैं आसनों के द्वारा। बाय परफॉर्मिंग रेगुलर आसन्स द बोन्स, कार्टिलेज एंड लिगामेंट बिकम स्ट्रॉन्ग, यानी जो है रेगुलर अगर हम आसन्स करते हैं तो उसका जो लाभ है हमारी हड्डियों पर, कार्टिलेज पर, एंड जो हमारे अस्थिबंध होते हैं उनको क्या करते हैं, मजबूत हो जाते हैं इससे। ठीक है, अलॉन्ग विद दिस हाइट ऑफ चिल्ड्रन इज इन्हांस। आसन्स के द्वारा क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी हाइट भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, ठीक है, सेकंड पॉइंट है हमारा, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बिकम नॉर्मल। ठीक है, जो हमारे ब्लड का सर्कुलेशन है वो क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, बाय परफॉर्मिंग आसन्स रेगुलरली, यानी लगातार आसन करने से क्या होगा, द स्ट्रोक वॉल्यूम एज वेल एज कार्डियक आउटपुट इंक्रीज, यानी क्या हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट क्या होगा, इंक्रीज होगा। बिकॉज कार्डियक मसल्स स्टार्ट वर्किंग मोर स्ट्रोंगली एंड एफिशिएंटली। ठीक है, क्योंकि हमारे जो कार्डियक मसल्स जो होती है वो स्टार्ट कर बढ़ेगा मतलब स्ट्रॉन्ग रूप से, मजबूत रूप से और एफिशिएंटली रूप से। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशंस बिकम्स प्रॉपर एंड ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज एंड स्टेबलाइज। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन क्या होगा, प्रॉपर होगा और ब्लड प्रेशर क्या होगा, हमारा नॉर्मल होगा और स्टेबलाइज होगा, यानी स्थिर होगा। ठीक है, ब्लड प्रेशर हमारा। नेक्स्ट है हमारा, इम्यून सिस्टम इज स्ट्रेंथेंड। ठीक है, यानी हमारा इम्यून सिस्टम भी क्या होगा, मजबूत होगा, शक्तिशाली होगा। बाय रेगुलर प्रैक्टिस आसन और इम्यून सिस्टम इज स्ट्रेंथ। ठीक है, यानी क्या है, रेगुलर प्रैक्टिस से क्या होगा, हमारा इम्यून सिस्टम भी मजबूत होगा। एज ए रिजल्ट और आवर बॉडी बिकम्स लेस प्रोन ऑफ डिजीज, यानी क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा कि हमारी जो बॉडी है उसको डिजीज भी कम हो जाएगी, यानी लेस हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या मतलब होगा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बिकम एफिशिएंस। ठीक है, यानी जो हमारे श्वसन ऑर्गन्स है वो क्या होंगे, एफिशिएंट होंगे। ठीक है, बाय परफॉर्मिंग आसन्स रेगुलरली दीज रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बिकम एफिशिएंट, द वाइटल एयर कैपेसिटी इंक्रीज अप टू 60,000 cc। यानी क्या होगा, जो हमारी वाइटल कैपेसिटी वो कितनी बढ़ जाएगी, 6,000 लीटर तक, मतलब 6,000 लीटर के आसपास, मिलीलीटर के, यानी 6 लीटर बढ़ जाएगी।
ठीक है। द साइज ऑफ लंग्स एंड चेस्ट आल्सो इनहांस, यानी क्या होगा, जो हमारे लंग्स का साइज होगा और चेस्ट का साइज होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। 5th पॉइंट है हमारा एफिशिएंसी ऑफ एक्सक्रेटरी सिस्टम इनहांस, ठीक है, यानी क्या हो गया, एफिशिएंसी किसकी बढ़ेगी, हमारे एक्सक्रेटरी सिस्टम की, ठीक है। बाय रेगुलरली परफॉर्मिंग आसन्स द एफिशिएंसी ऑफ एक्सक्रेटरी सिस्टम इनहांस, ठीक है। क्या होगा, वही सेम कि रेगुलर अगर हम आसन्स करेंगे तो क्या होगा, हमारा एफिशिएंसी किसके लिए बढ़ जाएगी, एक्सक्रेटरी सिस्टम के लिए, ठीक है। एज ए रिजल्ट द वेस्ट प्रोडक्ट सच एज लैक्टिक एसिड, एसिड फॉस्फेट, यूरिया, यूरिक एसिड एक्सेट्रा, ठीक है। क्या होगा, जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है ये सब क्या होंगे, वो बाहर हो जाएंगे, यानी उनका क्या होगा, फिर भी हमारी बॉडी में नहीं रहेंगे। आर एक्सक्रेट क्विकली एंड प्रॉपरली विच इन द टर्न हेल्प इन डीलिंग फटिंग, ठीक है। इसका क्या मतलब होगा कि हमें फटिंग भी कम होगी और हमारी बॉडी फिट रहेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा मसल्स बिकम स्ट्रोंग, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारी जो मसल्स है वो क्या होगी, स्ट्रोंग। बाय परफॉर्मिंग आसन रेगुलरली मसल्स ऑफ द बॉडी बिकम स्ट्रोंग, द एफिशिएंसी ऑफ द मसल्स इंक्रीज, क्या होगा कि जो मसल्स की एफिशिएंसी है वो क्या होगी, इंक्रीज यानी बढ़ जाएगी, ठीक है। फैट डज नॉट एक्यूमुलेट इन द बॉडी, यानी हमारी बॉडी पर क्या होगा, फैट भी नहीं रहेगा। इनफैक्ट ऑफ द एफिशिएंस द बॉडी इनहांस, यानी क्या होगा, हमारी बॉडी की एफिशिएंस भी क्या होगी, बढ़ जाएगी, इनहांस हो जाएगी, ठीक है। द साइज ऑफ द मसल्स आल्सो इंक्रीज, यानी जो हमारी मांसपेशी का साइज है वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। बात करते हैं आज के, ये तो हमारे आसन से फिजियोलॉजिकल जो सिस्टम्स हैं हमारे, उन पे क्या प्रभाव होगा वो मैंने बताया। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या, ओबिसिटी, ठीक है, यानी हमारा मोटापा। चलिए, ओबिसिटी इज द कंडीशन ऑफ द बॉडी इन विच द अमाउंट ऑफ फैट इंक्रीज टू एक्सट्रीमली लेवल, यानी ओबिसिटी क्या होगा कि जो हमारी बॉडी का नॉर्मल फैट है, यानी नॉर्मल अमाउंट ऑफ फैट है, तो वो क्या होगा, अगर उससे अधिक हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम, मोटापा, यानी ओबिसिटी, ठीक है। चलिए, ओबिसिटी को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या क्या आसन करने चाहिए उसके बारे में बताया, क्योंकि हमारा जो आज की यूनिट का जो टॉपिक था वो योगा एंड लाइफ स्टाइल, ठीक है। चलिए, फर्स्ट है, अगर हम ओबिसिटी से ग्रसित है या ओबिसिटी से हम परेशान हैं तो उसके लिए हमें आसन्स में क्या क्या आसन्स करने चाहिए उसके बारे में, ठीक है। फर्स्ट है हमारा वज्रासन, ठीक है। फर्स्ट है हमारा वज्रासन। अब जान लेते हैं प्रोसीजर इसका कैसा होगा, ठीक है। जैसा आप इस फिगर में देख पा रहे हैं सेम आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। प्रोसीजर जान लेते हैं इसका। इट इज़ ए मेडिटेटिव आसन, ठीक है। ये क्या है, एक मेडिटेटिव आसन है। नील डाउन ऑन द ग्राउंड विद योर नीज, ठीक है। पहले क्या करना है, आपको अपने ग्राउंड पर घुटनों को मोड़कर बैठना है, ठीक है। एंकिल एंड टो टच द ग्राउंड, ठीक है। आपके एंकिल और जो आपके टो है उसको टच करना है ग्राउंड से। योर टो शुड बी स्ट्रेच बैकवर्ड, यानी आपकी जो टो है वो स्ट्रेच होने चाहिए किसके, पीछे की साइड, ठीक है। नाउ प्लेस योर पाम ऑफ बोथ हैंड ऑन द नी, आपके जो पाम है यानी उनका क्या करना चाहिए, फेस आपका कहाँ होना चाहिए, उनका नीचे यानी घुटनों के ऊपर, ठीक है। द अपर बॉडी शुड बी स्ट्रेट, आपकी जो अपर बॉडी है वो क्या होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए, ठीक है। एट दिस टाइम द ब्रीदिंग शुड बी डीप, यानी इस टाइम क्या करना है आपको, जो आपकी ब्रीदिंग है वो करना है डीप, इवन एंड स्लो, ठीक है। यानी आपको क्या करना चाहिए, उसको स्लो और डीप आपको उसको ब्रीथ को करना चाहिए, ठीक है। जैसा ये इस फिगर में आपको यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब जान लेते हैं बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं वज्रासन के। फर्स्ट है इट इज हेल्पफुल फॉर कंसंट्रेशन, यानी क्या होगा, आपका कंसंट्रेशन के लिए क्या करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है। इट इज हेल्पफुल इन कैरिंग डायस्नेटरी बैक पेन एंड चेस्ट डिसीज, ठीक है। यानी किसके लिए हेल्पफुल होगा, डायस्नेटरी के लिए, बैक पेन यानी आपके कमर दर्द के लिए, और आपकी जो छाती से संबंधित डिजीज़ है, चेस्ट से संबंधित जितनी डिजीज़ है उनके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। इट इन्हांस मेमोरी, ठीक है। ये भी एक स्टूडेंट के लिए सबसे बेस्ट होता है, यानी क्या कर सकते हैं आप इसको, ये आपकी मेमोरी को क्या करेगा, इन्हांस यानी बढ़ाएगा, ठीक है। इट क्योर प्रॉब्लम रिलेटेड टू मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। ये क्या करेगा, आपकी मेंस्ट्रुएशन जो प्रॉब्लम है उसको भी दूर करेगा, ठीक है। आपकी जो लेडीज़ प्रॉब्लम होती है मेंस्ट्रुएशन, आप उसके लिए लाभदायक होता है, ठीक है। इट क्योर्स मेंटल स्ट्रेस, ठीक है। ये क्या करेगा, मेंटल स्ट्रेस को भी
क्योर करेगा, ठीक है। इट स्ट्रेंथनेस द पेल्विक मसल, ठीक है, जो आपकी पेल्विक मसल से यानी कूल्हे की जो मसल्स है उसको क्या करेगा, स्ट्रेंथ उसकी मजबूत करेगा। इट रिमूव्स पोस्चरल डिफेक्ट, ठीक है, ये क्या होगा, आपका जो पोस्चरल डिफेक्ट है, आपकी जो बैकबोन में अगर कोई डिफॉर्मिटीज है उसको क्या करेगा, रिमूव कर देगा, ठीक है। इट प्रिवेंट हर्निया एंड गिव्स रिलीफ फ्रॉम पाइल्स, ठीक है, ये क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा किसके लिए, हर्निया से, और रिलीफ देगा किसके लिए, पाइल्स के लिए, ठीक है। अब जान लेते हैं इसके क्या क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस है कि कब कब इसको आसन को नहीं करना चाहिए, ठीक है। ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम ए जॉइंट पेन शुड नॉट परफॉर्म वज्रासन, ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को जॉइंट्स पेन है तो उसको ये आसन नहीं करना चाहिए, ठीक है। द इंडिविजुअल्स हु हैव एनी स्पाइनल कॉलम प्रॉब्लम शुड नॉट परफॉर्म वज्रासन, ठीक है, अगर किसी को स्पाइनल यानी रीढ़ की संबंधी कोई भी बीमारी है तो उसको भी ये आसन नहीं करना चाहिए, ठीक है। द इंडिविजुअल हु हैव सम डिफिकल्टी इन द मूवमेंट शुड प्रैक्टिस वज्रासन विद ए लोट ऑफ एक्री, ठीक है, यानी क्या होगा, आपको कुछ अगर इसको डिफिकल्टी आ रही है तो उसमें क्या करना है, आपको ये प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आसन है जो ओबेसिटी के लिए, वो है हमारा पाद हस्तासन, ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। पाद हस्तासन, ठीक है, प्रोसीजर क्या है इसका, जैसा आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, आपको फॉरवर्ड बैंड होते हुए पीछे की साइड से आना है और सामने झुकते हुए अपने दोनों घुटनों को एक साथ जोड़ते हुए अपने जो फोरहेड को आपको नी से टच कराना है, ठीक है, सेम ऐसे जैसे फिगर में यहाँ पर दर्शाया गया है, ठीक है, इस प्रकार से आपको क्या कराना है, अपने फोरहेड को टच कराना है, ठीक है। बात कर लेते हैं, बेंड फॉरवर्ड अंटिल द फिंगर्स और पाम, ठीक है, यानी क्या करना है, आपको फॉरवर्ड बैंड होना है, ठीक है, ऑफ द हैंड टच द फ्लोर ऑन आइदर साइड ऑफ द फिट, ठीक है, यानी कि ये दो तरीके से हो सकता है, या तो आप अपने दोनों हाथ ज़मीन से टच करते हुए आपकी जो पाम है उसको टच कर दे, या फिर आप इस फिगर के माध्यम से भी ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। ट्राई टू टच द नी विद द फोरहेड, ठीक है, सेम ऐसे ही आप चाहे तो आप दोनों हाथ पीछे ले जाए या आप दोनों हाथों का हथेली ज़मीन पर लगा दे, पर क्या करना है आपको, जो आपका फोरहेड है वो आपको टच करना है किससे, नी से, ठीक है। डू नॉट स्ट्रेन, ठीक है, यानी आपको क्या करना है, स्ट्रेन नहीं करना है, ठीक है। कीप द नी स्ट्रेट, यानी आपको क्या करना है, आपकी जो नी है, आपके जो घुटने हैं उनको सीधा रखना है। एक्सेल वाई बेंडिंग फॉरवर्ड, यानी आपको क्या करना है, एक्सेल करना है, कब, जब आप फॉरवर्ड बैंड होंगे, ठीक है। ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट द एब्डोमिनल इन द फाइनल पोजिशन, एक्सपेल द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर फ्रॉम द लंग, ठीक है, क्या करना है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है किसको, अपने एब्डोमिनल पार्ट को, और एक्सपेल करना है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द एयर किसके लिए, लंग्स को, यानी हमारे लेग्स की साइड से, ठीक है। जान लेते हैं इसका थोड़ा बेनिफिट कि क्या क्या पाद हस्तासन के क्या क्या बेनिफिट होते हैं, ठीक है। फर्स्ट बेनिफिट है, इट मेक्स द बॉडी वेरी फ्लेक्सिबल, ठीक है, पहला ये सबसे अच्छा है कि आपकी बॉडी क्या होगी, फ्लेक्सिबल होगी, ठीक है। बी पॉइंट है हमारा, इट स्ट्रेच द लेग एंड बैक मसल्स, ठीक है, यानी आपकी लेग और बैक मसल्स को क्या करेगा, स्ट्रेच करेगा, ठीक है। फिर सी पॉइंट हमारा, इट हेल्प्स टू एलिमिनेट एक्सेस बेली फैट, ठीक है, ये क्या करेगा, आपकी जो एक्सेस बेली फैट है उसको क्या करेगा, रिमूव करेगा, ठीक है, एलिमिनेट करेगा, ठीक है। इट मेक्स द स्पाइन फ्लेक्सिबल एंड टोन्स द नर्व्स, ठीक है, ये क्या करेगा, आपकी जो स्पाइन है उसको फ्लेक्सिबल करेगा और उसकी नर्व्स की टोन्स को भी एक अच्छा प्रभाव देगा या उसको बनाएगा, ठीक है। इट इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन, क्या इसका क्या करेगा, इम्प्रूव किसको करेगा, ब्लड सर्कुलेशंस को, ठीक है। लास्ट पॉइंट है इसका, इट इम्प्रूव डाइजेशन एंड रिमूव्स कंसेप्शन, ठीक है, ये क्या करेगा, इंप्रूव करेगा किसको, डाइजेशन को, और रिमूव किसको करेगा, कंजप्शन को, ठीक है। कॉन्ट्राइंडिकेशन, चलिए कब कब ये आसन हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। द इंडिविजुअल हु हैव बैक पेन शुड अवॉइड दिस आसन, यानी वही सेम कि अगर आपको बैक पेन है तो आपको क्या करना है, ये आसन का अभ्यास नहीं करना है, ठीक है। एट लीस्ट दे शुड नॉट बैंड फॉरवर्ड फुली, दे कैन बैंड देमसेल्व ओनली एज फॉर एज कंफर्टेबल, ठीक है, यानी क्या करना है, आपको फॉरवर्ड बैंड आपको फोर्सफुली नहीं होना है, ठीक है,
आपको धीरे धीरे सामने की साइड से जाना है, जब आप जहाँ तक आप कंफर्टेबल हो गए, ठीक है, यानी तभी आपको करना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज आपको फोर्सफुली या आपको बैंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आसन है ओबेसिटी के लिए वो है आसन अर्ध मत्स्येंद्रिय आसन, ठीक है। ये आसन्स की फिगर मैंने अपनी ही खुद की लगाई है, क्योंकि मैं भी आसन्स में डिप्लोमा होल्डर हूँ। मैंने भी 1 साल का डिप्लोमा योगा प्रोग्राम किया है, ठीक है, और मैं 3 साल का मेरे पास योगा टीचर का अनुभव है। जो विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम योगा के कंडक्ट होते हैं, मैं वहाँ पर अपनी टीमें ले जाता रहता हूँ, ठीक है। चलिए इस बात को बाद में करेंगे, ठीक है। ये अगला जो आसन है वो क्या है हमारा अर्ध मत्स्येंद्रिय आसन, ठीक है। यानी ये अर्ध मत्स्येंद्रिय आसन किसके नाम से कि एक मत्स्येंद्रिय हमारे गुरु मत्स्येंद्रिय आसन के नाम पर इनका ही नाम पड़ा है, अर्ध मत्स्येंद्रिय आसन, ठीक है। प्रोसीजर क्या है इसका, जैसा आप फिगर में देख पा रहे सेम आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। प्रोसीजर जान लेते हैं थोड़ा। द लेफ्ट हील इज कीप्ड अंडर राइट थाई, ठीक है, यानी कि आपकी लेफ्ट हील किसके नीचे रखनी है, राइट थाई के नीचे, ठीक है। एंड द राइट लेग इज क्रॉस्ड ओवर द लेफ्ट थाई, ठीक है। आपका राइट लेग क्या होगा, क्रॉस करेगा किसको, उसके ऊपर से, लेफ्ट थाई के ऊपर से, ठीक है। आफ्टर दैट होल्ड द राइट टो विद लेफ्ट हैंड एंड टर्न योर हेड एंड बैक टू द राइट साइड, ठीक है। जब आप किसको करेंगे, आपके राइट टो को होल्ड कर लेंगे या राइट साइड से होंगे तो आप लेफ्ट टो को होल्ड करेंगे, और क्या करना है आपको बैक साइड से निकलते हुए पीछे की साइड आपको अपना हेड करना है, ठीक है। इन द पोजीशन मूव द ट्रंक साइड वे, क्या करना है आपको, आपका जो ट्रंक है वो आपको साइड करना है, ठीक है, यानी आपको मूव कराना है, ठीक है। द परफॉर्म द सेम आसन इन द रिवर्स पोजीशन, ठीक है। यहाँ पे ए छूट गया, ठीक है, यानी क्या करना है आपको दोबारा से दूसरी साइड से भी यही आसन परफॉर्म करना है, ठीक है। जान लेते हैं बेनिफिट अर्ध मत्स्येंद्रिय आसन के। बेनिफिट यानी इट कीप्स गोल ब्लैडर एंड प्रोस्टेग्लैंड हेल्दी, ठीक है। इसका क्या मतलब होगा कि आपको ये क्या करेगा, आपके गोल ब्लैडर को एंड प्रोस्टेग्लैंड को हेल्दी रखेगा, यानी इसको स्वस्थ रखेगा, ठीक है। इट इन्हांस द स्ट्रेच एबिलिटी ऑफ बैक मसल्स, ठीक है। ये क्या करेगा, आपकी जो बैक मसल्स है उसकी एबिलिटी को क्या करेगा, इन्हांस करेगा, ठीक है, यानी इसकी क्या करेगा, एबिलिटी को बढ़ाएगा, ठीक है। ये होगा हमारा सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है हमारा इट अलाइव्स डाइजेस्टिव अलाइनमेंट्स, ठीक है। ये क्या करेगा, आपके डाइजेस्टिव अलाइनमेंट्स को क्या करेगा, अलाइवेट्स करेगा, ठीक है। इट रेगुलेट्स द सिक्रेशन ऑफ एड्रेनलिन एंड बाइल एंड दस इज रिकमेंडेड इन योगिक मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़, ठीक है। ये क्या करेगा, आपका जो बाइल्स है, आपकी एड्रेनलिन जितने भी ग्लैंड्स है, और क्या करेगा आपके जो जो यौगिक मैनेजमेंट है और डायबिटीज़ है उनको क्या करेगा, सभी के लिए जो आपका सिक्रेशन है, क्या हार्मोन्स वगैरह का जो सिक्रेशन, उनके लिए ये भी एक लाभदायक सिद्ध होता है ये वाला आसन, ठीक है। इट इज आल्सो हेल्पफुल इन ट्रेनिंग सनस्वीट्स, ब्रोंकाइट्स, कंजप्शन, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, यूरिनरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर एंड सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ठीक है। यानी क्या होगा, इन सभी बीमारियों में ये आसन क्या होगा, हेल्पफुल होगा। किसमें, ब्रोंकाइटिस जो हमारी फेफड़ों संबंधी बीमारी होती है, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर होता है, कंजप्शन होता है, यूरिनरी फैक्ट जो आपको मुंह संबंधित डिसऑर्डर होता है, और क्या होगा आपकी जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस यानी गर्दन का जो दर्द होगा उसके लिए भी ये क्या होगा, लाभदायक होता है, ठीक है। बात कर लेते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन की, ठीक है। फर्स्ट है इसका ए, वुमेन हु आर 2 or 3 months प्रेग्नेंट शुड अवॉइड प्रैक्टिस दिस आसन्स, ठीक है। यानी कि जो आप प्रेग्नेंट लेडी है तो उसे 3 month की, उसको ये आसन नहीं करना चाहिए, ठीक है। बी पॉइंट है इसका, द इंडिविजुअल्स हु सफ़र फ्रॉम प्रैक्टिस अल्सर हर्निया एंड हाइपोथायरॉयडिज्म शुड प्रैक्टिस दिस आसन अंडर एक्सपर्ट गाइडेंस, ठीक है। यानी क्या करना पड़ेगा, अगर आपको अल्सर है, हर्निया है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, ये एक्सपर्ट के गाइडेंस के अंदर ही इस आसन को क्या करना है, परफॉर्म करना है, अभ्यास करना है इस आसन का, ठीक है। द इंडिविजुअल हु हैव द प्रॉब्लम ऑफ साइटिका
और स्लीप डिस्क में बेनिफिट फ्रॉम आसन बट दे नीड टू टेक ग्रेट केयर वाइल डूइंग द आसन। ठीक है, यानी अगर किसी को साइटिका और स्लीप डिस्क की कोई प्रॉब्लम है तो उसको क्या करना चाहिए कि बहुत ही सावधानी के साथ इस आसन को परफॉर्म करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आसन है हमारा प्रोसीजर बेनिफिट कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ त्रिकोणासन। ठीक है, यानी हमारा जो नेक्स्ट आसन कौन सा होगा, त्रिकोणासन। ठीक है, जैसे कि इस फिगर में आप देख रहे हैं त्रिकोणासन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंड विद योर लेग्स अपार्ट। ठीक है, पहले क्या करना है आपको, अपने दोनों पैरों के बीच में गैप करना है। ठीक है, द राइज द आर्म साइड वे अप टू द शोल्डर लेवल। ठीक है, यानी क्या करना है आपको, अपने राइट साइड से क्या करना है, शोल्डर लेवल से उसको क्या करना है, राइज करना है। ठीक है, बेंड द ट्रंक साइड वे एंड राइज द राइट हैंड अपर। ठीक है, एक साइड से क्या करना है आपको, टर्न करना है, और आपका एक जो है, एक यानी लेफ्ट है तो राइट साइड का ऊपर रहेगा हाथ, और लेफ्ट है तो सॉरी राइट है तो लेफ्ट का ऊपर रहेगा। ठीक है, टच द ग्राउंड विद द लेफ्ट हैंड बिहाइंड लेफ्ट फुट। ठीक है, क्या करना है आपको, टच करना है किसको, ग्राउंड को, कहाँ पर, बिहाइंड यानी लेफ्ट फुट के पास। ठीक है, आफ्टर सम टाइम डू द सेम आसन विद अपोजिट आर्म एंड द सेम वे। ठीक है, यानी दोनों साइड से इस आसन को परफॉर्म करना है। ठीक है, नेक्स्ट बेनिफिट जान लेते हैं। नेक्स्ट आसन है हमारा बेनिफिट का, इन त्रिकोणासन के जो बेनिफिट्स है, इट स्ट्रेंथनेस द लेग्स नी आर्म एंड चेस्ट। ठीक है, यानी क्या करेगा, आपकी लेग, नी यानी आपके घुटने, आपके आर्म्स और आपकी जो चेस्ट है उसको क्या करेगा, शक्तिशाली बनाएगा। ठीक है, इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग डाइजेशन एंड स्टिमुलेट्स ऑल बॉडी ऑर्गन्स। यानी क्या करेगा, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा और आपकी जो बॉडी ऑर्गन्स हैं उसको उत्तेजित करेगा, यानी स्टिमुलेट करेगा। इट इंक्रीज मेंटल एंड फिजिकल इक्विलिब्रियम। यानी क्या करेगा, आप इंक्रीज किसको करेगा, आपके मेंटल और फिजिकल, यानी कि आपका जो मानसिक और शारीरिक संतुलन उसको क्या करेगा, इंक्रीज करेगा यानी बढ़ाएगा। इट रिड्यूस स्ट्रेस, एंजाइटी, बैक पेन एंड साइटिका। ठीक है, या किसको रिड्यूस करेगा, स्ट्रेस को, एंजाइटी को, बैक पेन को एंड साइटिका को। इट हेल्प इन इंक्रीज हाइट, यानी क्या करेगा, हाइट को भी ये इंक्रीज करेगा। इट हेल्प इन रिड्यूस ओबिसिटी, यानी क्या करेगा, आपकी जो ओबिसिटी है उसको क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। ठीक है, इट इन्हांस ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, यानी क्या करेगा, आपके ब्लड सर्कुलेशन को ये इम्प्रूव करेगा। इट इज़ आल्सो हेल्पफुल इन रिड्यूस एक्स्ट्रा फैट अराउंड द वेस्ट लाइन। यानी क्या आएगा, ये किसके लिए, आपका जो एक्स्ट्रा फैट है कहाँ, आपके कमर के यानी वेस्ट लाइन के पास, उसको क्या करेगा, ये रिड्यूस कर देगा। ठीक है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या करेगा, इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या क्या है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन में क्या होगा हमारा कि फर्स्ट पॉइंट है, इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम डायरिया, लो और हाई ब्लड प्रेशर, बैक इंजरी, माइग्रेन, अवॉइड दिस प्रैक्टिस ऑफ त्रिकोणासन। यानी क्या, आपको लो ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर है, डायरिया है, या आपको बैक इंजरी है, माइग्रेन है, तो आपको क्या करना है, इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। ठीक है, बी है, द इंडिविजुअल हैविंग सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस शुड नॉट परफॉर्म दिस आसन। यानी क्या होगा, जिसको स्पॉन्डिलाइसिस की बीमारी होगी उसको भी ये आसन नहीं करना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारी डिजीज़ है वो कौन सी है, डायबिटीज़। यानी आज के समय में सबसे ज़्यादा होने वाली क्या बीमारी जो देखी जा रही है वो क्या होता है, डायबिटीज़, यानी मधुमेह, यानी शुगर जिसको हम बोल देते हैं आम भाषा में। ठीक है, चलिए डायबिटीज़ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। डायबिटीज़ इज सच ए डिसऑर्डर दैट इट causes sugar to build up in our blood stream instead of being used by the cell in the body। यानी क्या होगा कि आपका जो शुगर लेवल है आपके ब्लड में अगर वो बढ़ जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम, डायबिटीज़। यानी क्या होगा कि हमारी जो ब्लड स्ट्रीम है किसके लिए, हमारी बॉडी के लिए, अगर उसमें शुगर लेवल बढ़ जाए तो उसको हम डायबिटीज़ का नाम देते हैं। ठीक है, चलिए डायबिटीज़ के लिए क्या क्या आसन लाभदायक होते हैं उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है,
फर्स्ट आसन है हमारा पवन मुक्त आसन। ठीक है, ठीक है, इसके लिए पवन मुक्त आसन, चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं क्या क्या इसका प्रोसीजर है। फर्स्ट है लाइट डाउन ऑन योर बैक ऑन ए प्लेन सरफेस, यानी आपको क्या होगा, पहले आपको प्लेन सरफेस पे पीठ के बल आपको लेट जाना है। ठीक है, कीप योर फिट टुगेदर एंड प्लेस योर आर्म बी साइड। ठीक है, यानी आपको क्या है, आपके जो फीट है, आपके दोनों पैर उनको साथ रखना है और आपकी जो प्लेस है आपके भुजाओं की वो क्या करना है, साइड में रखना है, यानी आपकी जो आर्म है उनको साइड में रखना है। ठीक है, योर बॉडी आपके जो है आपकी बॉडी के पास रखना है। टेक ए डीप ब्रेथ, आप क्या करना है, आपको एक डीप ब्रेथ लेनी है, यानी उच्च श्वास लेना है। ठीक है, मैक्सिमम इनहेल करना है। ठीक है, व्हेन यू एक्सेल ब्रिंग योर नी टूवर्ड्स योर चेस्ट, अब क्या करना है, आपको जो आपकी नी है उसको आप कहाँ लेके आएंगे, अपनी चेस्ट के पास। ठीक है, एट द सेम टाइम प्रेस योर थाई ऑन योर एब्डोमिनल। ठीक है, अब क्या करना है, आपको जो आपकी थाई है उससे किसको प्रेस करना है, आपके एब्डोमिनल को। ठीक है, क्लैस्प योर हैंड अराउंड योर लेग। ठीक है, अब क्या करना है, आपको आपके दोनों हाथों से अपने घुटनों को पकड़ना है। ठीक है, होल्ड द आसन वे यू ब्रीथ नॉर्मली, आपको होल्ड करना है इस आसन में और क्या करना है, नॉर्मल ब्रीथ यानी नॉर्मल श्वास लेना है। ठीक है, एवरी टाइम यू इनहेल इंश्योर दैट यू लूज द ग्रिप। ठीक है, अब क्या करना है, आपको इनहेल करना है और क्या करना है, आपकी जो ग्रिप है उसको थोड़ा लूज करना है। एक्सेल एंड रिलीज द पोज आफ्टर यू रॉक एंड रोल फ्रॉम साइड टू साइड 3 टाइम। अब क्या करना है, आपको रोल करना है, 3 बार आगे जाएंगे, 3 बार पीछे की साइड रोल करना है। ठीक है, यानी कि आप 3 बार इस साइड रोल करेंगे और 3 बार इस साइड रोल करेंगे। ठीक है, सेम बाकी ये पिक्चर आपको फिगर इसमें दिखाया गया है। ठीक है, ऐसे ही आपको इसका अभ्यास करना है। चलिए अब थोड़ा बेनिफिट जान लेते हैं कि क्या क्या बेनिफिट है हमारे पवन मुक्तासन के। ठीक है, तो फर्स्ट बेनिफिट है इट ईज द टेंशन इन लोअर बैक, यानी क्या करेगा, जो आपकी लोअर बैक की टेंशन उसको क्या करेगा, रिमूव करेगा। इट इन्हांस द ब्लड सर्कुलेशन इन पेल्विक एरिया, यानी क्या करेगा, आपका जो पेल्विक एरिया है उसमें ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देगा। ठीक है, इट स्टिमुलेट्स द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी क्या करेगा, जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनको क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, इट हेल्प्स टू द कोर मेंस्ट्रुएशन डिसऑर्डर, क्या करा, आपकी जो कोर मेंस्ट्रुएशन डिसऑर्डर है उसमें क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, इट हेल्प्स इन रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ द लाइट्स बुटक्स एंड एब्डोमिनल एरिया। ठीक है, यानी आपका जो थाई के पास, बुटक के पास, आपके पेट यानी एब्डोमिनल पार्ट के पास जो फैट है उसको क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा इट स्ट्रेंथनेस द एब्डोमिनल मसल, आपकी जो एब्डोमिनल मसल्स है उसकी स्ट्रेंथ को क्या करेगा, डेवलप करेगा। नेक्स्ट है हमारा इट आल्सो मसेज द इंटेस्टाइन एंड ऑर्गन्स, यानी आपकी जो इट आल्सो मसाज द इंटेस्टाइन एंड ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम विच हेल्प इन रिलीजिंग द गैस एंड दस इम्प्रूव डाइजेशन, या क्या करेगा, आपकी जो इंटेस्टाइन है, आपके जो आते हैं, आपके जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है उसमें ये आसन हेल्प करेगा और आपकी जो गैस है और आपका जो डाइजेशन है उसको इम्प्रूव करेगा, गैस को रिलीज़ करेगा। ठीक है, रिलीव कंजप्शन, आपके जो कंजप्शन है उसको क्या करेगा, रिलीव करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा भुजंग आसन। ठीक है, प्रोसीजर ऑफ भुजंग आसन। ठीक है, सेम यही फिगर है भुजंग आसन की। ठीक है, इन द आसन द शेप ऑफ द बॉडी रिमेन लाइक ए स्नैक, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड भुजंग आसन। ठीक है, आपकी जो बॉडी की शेप है अगर आपकी सर्प के समान है यानी सांप के समान है तो उसको क्या बोलेंगे हम, ये आसन। ठीक है, ठीक है, यानी आपकी जो बॉडी शेप है अगर सर्प के समान है तो उसको हम भुजंग आसन बोलते हैं। ठीक है, इन ऑर्डर टू परफॉर्म दिस आसन लाई डाउन ऑन द बेली ऑन द ग्राउंड, यानी आपको क्या करना है, आपको
इस आसन के लिए पेट के बल लौटना है, ठीक है। और कीप योर हैंड नियर द शोल्डर, आपके जो अपने दोनों हाथ हैं उनको कहाँ करना है, शोल्डर्स के पास रखना है। कीप योर लेग क्लोज टुगेदर, आपके दोनों जो पैर है वो क्लोज रहेंगे। नाउ स्ट्रेन अप योर आर्म स्लोली राइज द चेस्ट, अब क्या करना है आपको, धीरे धीरे अपनी आर्म को, अपनी चेस्ट को धीरे धीरे ऊपर की साइड उठाना है, ठीक है। सेम इसी प्रकार से, ठीक है, जैसे यहाँ पर फिगर में दिखाया गया है। ऊपर की साइड आपको इंक्रीज करना है धीरे धीरे, ठीक है। इसी प्रकार से आपको इंक्रीज करना है ऊपर की साइड, ठीक है, जैसा इस फिगर में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। योर हेड शुड टर्न बैकवर्ड, कीप द पोजिशन फॉर सम टाइम। ये क्या आ गया कि इस फिगर में क्या क्या हाथ दोनों तरफ किसके कहाँ पर है, सामने की साइड पर क्या है, इसमें आप पीछे भी कर सकते हैं, ठीक है। कीप द पोजिशन फॉर सम टाइम, इस पोजिशन में आपको कुछ समय के लिए रुकना है, ठीक है। देन गेट बैक द फॉर्मर पोजिशन, फिर क्या है वापस आपको पुनः प्रथम अवस्था में आना है, ठीक है। फॉर गुड रिजल्ट परफॉर्म दिस आसन फॉर 4 to 5 टाइम, अच्छे रिजल्ट के लिए इस आसन को हमको क्या करना है, 4 से 5 बार इस आसन का अभ्यास करना चाहिए, ठीक है। चलिए बेनिफिट के बारे में बात कर लेते हैं भुजंग आसन की। तो क्या क्या बेनिफिट है भुजंग आसन के, इट एलिवेट्स ओबिसिटी, एलिवाइट्स ओ क्या ओबिसिटी, इस क्या किस करता है, ओबिसिटी को क्या है, एलिवाइट्स करता है, ठीक है। इन इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड एजिलिटी, क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है क्या, स्ट्रेंथ और एजिलिटी, ठीक है। इट कर्स द इट कोर्स द डिसऑर्डर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, यानी क्या है, ये आपके जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके डिसऑर्डर को क्या करता है, रिमूव करता है, ठीक है। इट को क्योर द डिजीज ऑफ लीवर, ठीक है, यानी क्या करता है, क्योर करता है किसके लिए, डिजीज ऑफ लीवर, यानी आपकी जो लीवर की बीमारी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन, आपके जो ब्लड सर्कुलेशन को क्या करता है, इम्प्रूव करता है, ठीक है। इट मेक्स द वर्टिबल कॉलम फ्लेक्सिबल एंड थिन, ठीक है, आपके जो वर्टिबल कॉलम यानी हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसको क्या करता है, फ्लेक्सिबल एंड थिन यानी पतली करता है, ठीक है। इट क्योर गैस डिसऑर्डर कंजप्शन एंड इनडाइजेशन, क्या करते हैं, ये क्योर करता है किसके लिए, गैस डिसऑर्डर के लिए, कंजप्शन के लिए और इनडाइजेशन जो एपचे भोजन है उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट स्ट्रेंथनेस द मसल्स ऑफ हैंड, ठीक है, यानी क्या करता है, जो आपकी हाथों की मांसपेशियां उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, ठीक है। चलिए अब क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है भुजंग आसन के वो भी जान लेते हैं, ठीक है। पीपल सफरिंग फ्रॉम हर्निया, बैक इंजरी, headache एंड रिसेंट एब्डोमिनल सर्जरीज शुड नॉट परफॉर्म दिस आसन, यानी जिनको हर्निया है, बैक इंजरी है, हेडेक है, आपने कोई भी पुरानी एब्डोमिनल सर्जरी, पेट की कोई सर्जरी कराई है तो आपको ये आसन नहीं करना चाहिए। प्रेग्नेंट वुमेन शुड नॉट परफॉर्म दिस आसन, कोई भी अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो उसको भी ये आसन नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा शलभासन, ठीक है, शलभासन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। प्रोसीजर ऑफ शलभासन, ठीक है, लाई डाउन इन प्रोस्टेट पोजीशन, यानी आपको क्या करना है, पेट के बल लेट जाना है, ठीक है। स्प्रेड द थाई बैकवर्ड, आपकी जो थाई है उसको स्प्रेड करना है किसके, पीछे की साइड। होल्ड योर फिस्ट एंड एक्सटेंड आर्म, ठीक है, अपनी जो फिस्ट है आपकी उसको होल्ड करना है, एक्सटेंड करना है किसको, आर्म को, ठीक है। कीप योर फिस्ट अंडर द थाई एंड राइज योर लेग्स, ठीक है। अब क्या करना है, आपकी जो फिस्ट है उसको थाई के नीचे होल्ड करना है, उसको रखना है, एंड जो आपके लेग्स है उनको फिस्ट की सहायता से धीरे धीरे ऊपर उठाना है। इसमें क्या किया गया कि इस फिगर में दोनों हाथों को ज़मीन के साइड से रखा है और पैर को धीरे धीरे से ऊपर उठाया गया है, ठीक है। क्या करें आप इसमें फिस्ट का भी, अगर आपसे उठ नहीं रहा, क्योंकि ये तो एक अच्छे जो योगी होते हैं, योगाचारी होते हैं वो ही कर सकते हैं, बाकी हेल्प के लिए आप फिस्ट का उपयोग करके आप उसको धीरे धीरे ऊपर उठा सकते हैं, ठीक है। फॉर बेस्ट रिजल्ट होल्ड द पोजिशन 2 और 3 मिनट्स, यानी आपको बेस्ट रिजल्ट के लिए क्या करना है, 2 से 3 मिनट इस आसन का अभ्यास करना है। एंड देन लोअर
योर लेग्स स्लोली, ठीक है, आप क्या करना है, फिर धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को नीचे लाना है। रिपीट द सेम एक्शन ऑफ 3 यानी 3 to 5 टाइम, यानी क्या करें, इसी एक्शन को आप, इसी पोजीशन को आप क्या करेंगे, 3 से 5 बार इस आसन का अभ्यास करेंगे। ठीक है, चलिए बेनिफिट जान लेते हैं, क्या क्या बेनिफिट है शलभासन के। ठीक है, इट इम्प्रूव पोस्चर, ठीक है, ये क्या करता है, इम्प्रूव करता है किसको, पोस्चर को। इट स्टिमुलेट्स द बॉडी ऑर्गन्स, यानी आपके जो बॉडी ऑर्गन्स हैं उनको स्टिमुलेट करता है। इट हेल्प इन रिलीविंग स्ट्रेस, स्ट्रेस को रिलीव करता है। इट अलावेट्स टू लोअर बैक पेन, लोअर बैक पेन को क्या करता है, अलाइवेट्स करता है। ठीक है, इट हेल्प्स इन रिमूविंग कंजप्शन, क्या कंजप्शन को रिमूव करने में सहायता प्रदान करता है। इट प्रोवाइड रिलीफ टू पर्सन हु हैव माइल्ड साइटिका एंड स्लिप डिस्क प्रॉब्लम। ठीक है, यानी क्या करता है, आपके जो अगर साइटिका है, आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, तो उसमें क्या करता है, ये रिलीव यानी आराम देता है। ठीक है, इट स्ट्रेंथनेस द मसल्स ऑफ द स्पाइन, बुटक एंड बैक ऑफ द आर्म एंड लेग, क्या करें, आपकी जो स्पाइन की मसल्स है, आपकी बुटक की जो मसल्स है, आपकी बैक ऑफ द आर्म एंड लेग्स, आपकी जो आर्म और लेग्स की बैक मसल्स है, उसमें क्या करता है, ये स्ट्रेंथनेस को बढ़ा देता है। ठीक है, चलिए इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो मैं बता दे रहा हूँ कि क्या क्या इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो गए। ठीक है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ठीक है, तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात कर लेते हैं। अगर किसी को थाई संबंधी कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर किसी को थाई संबंधी कोई प्रॉब्लम है तो उसको ये आसन नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर किसी को एब्डोमिनल संबंधी कोई प्रॉब्लम है तो उसको ये आसन नहीं करना चाहिए। ठीक है, एब्डोमिनल संबंधी कोई प्रॉब्लम है तो उसको ये आसन नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर आपके कोई पैरों में या आपके लेग्स में कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी ये आसन धीरे धीरे से करना चाहिए। ठीक है, लेग्स प्रॉब्लम के लिए इस आसन का धीरे धीरे अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारी क्या जो डिजीज़ है वो क्या है, हमारी अस्थमा। ठीक है, अस्थमा के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, अस्थमा इज डिजीज ऑफ लंग्स इन विच द एयरवेज बिकम ब्लॉक्ड ऑफ नर्व कोजिंग डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, यानी अस्थमा क्या है कि हमारी फेफड़ों से संबंधित एक बीमारी है, जिसमें क्या होगा कि हमारी जो श्वास नली है वो क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है और हमें श्वास लेने में परेशानी होती है। ठीक है, द एयरवेज आल्सो स्वेल्स अप द प्रूस एक्स्ट्रा म्यूकस। ठीक है, ये क्या होगा कि जो हमारी एक्स्ट्रा म्यूकस है उसके लिए क्या होता है, स्वेल हो जाती है, यानी हमारे जो एयरवेज का रास्ता है उसके लिए। ठीक है, इट यूजली ट्राइगर्स कफ, विजिंग और विस्लिंग और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी क्या होगा, हमारा जो कफ है उसके लिए, विजिंग के लिए, विस्लिंग के लिए, और जो हमारी शॉर्टनेस है ब्रीथ, यानी हमारी धीरे धीरे आपकी जो ब्रीथ है वो कम हो जाती है। ठीक है, यानी श्वास हमारा धीरे धीरे कम होने लगता है। द कफिंग यूजिंग अकर एट नाइट और अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, इसका क्या करा है, कॉफिंग का कब होता है, ये नाइट और अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी रात को और सुबह में। ठीक है, मॉर्निंग में। ठीक है, अब क्या जान लेते हैं प्रोसीजर क्या है इस अस्थमा से बचने के लिए जो आसन है। फर्स्ट आसन है हमारा मत्स्यासन। ठीक है, मत्स्यासन। ठीक है, यानी कि जो हमारा मत्स्यासन है वो अस्थमा के लिए लाभदायक होता है। ठीक है, प्रोसीजर जान लेते हैं। फॉर परफॉर्मिंग दिस आसन सिट इन पद्मासन, पहले आपको क्या करना है कि आपको इस आसन को करने से पहले आपको पद्मासन में बैठना है। देन लाइट डाउन इन सुपाइन पोजिशन। ठीक है, आपको सुपाइन पोजिशन में फर्श पर लेटना है। एंड मेक एन आर्क बिहाइंड, और आपको अपनी बॉडी में क्या बनाना है, आर्क बनाना है। ठीक है, जैसा यहाँ पर मेंशन है आर्क। ठीक है, होल्ड योर टोज विद द फिंगर ऑफ योर हैंड, आपकी जो टो है उनकी फिंगर्स को होल्ड करना है दोनों हाथों की सहायता से। स्टे फॉर सम टाइम इन पोजिशन, क्या है, कुछ समय के लिए आपको उस पोजिशन में होल्ड रखना है। ठीक है, जैसा इस फिगर में दिखाया है कि किस प्रकार से आपको मत्स्यासन का अभ्यास करना है। ठीक है, चलिए बेनिफिट जान लेते हैं कि क्या क्या बेनिफिट है मत्स्यासन के। ठीक है, फर्स्ट बेनिफिट है हमारा कि
इट इज़ हेल्पफुल इन करिंग बैक पेन, नी पेन एंड टोंसिलाइटिस। ठीक है, यानी बैक पेन में, नी के पेन में ये क्या कर रहा है, हेल्पफुल होता है, और टोंसिलाइटिस में भी। इट आल्सो क्योर द डिफेक्ट ऑफ आई, यानी क्या है, आपकी जो आई का डिफेक्ट है उसको भी क्योर करता है। स्किन डिजीज कैन बी क्योर्ड इफ़ वी प्रैक्टिस दिस आसन रेगुलरली, आपकी जो स्किन डिजीज है उसको भी क्योर करता है अगर आप इसका लगातार अभ्यास करते हैं। दी आसन्स हेल्पफुल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़, यानी ये आसन्स क्या है, किसके लिए हेल्पफुल है, जो डायबिटीज़ संबंधी बीमारी है, ठीक है, उसके लिए भी हेल्पफुल होता है। इट हेल्प्स इन रिलीविंग टेंशन इन द नीक एंड शोल्डर्स, क्या करेगा ये, किसको, टेंशन को रिमूव करेगा, ठीक है, रिलीव करेगा टेंशन को, और नेक, गर्दन की बीमारी को, और शोल्डर की बीमारी को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इट इम्प्रूव पोस्चर, आपके पोस्चर को क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा। इट इज़ द बेस्ट आसन टू गेट रिलीफ फ्रॉम अस्थमा, ये क्या होगा, आसन जो है अस्थमा के लिए सबसे बेस्ट आसन होता है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स रिलीफ फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर बाय इंक्रीजिंग डीप ब्रीदिंग, क्या करेगा ये, आपकी जो ब्रीदिंग है रेस्पिरेटरी को, उसको क्या करेगा, रिलीव करेगा, यानी उसमें क्या होगा, आपकी जो ये सहायता प्रदान करेगा, किसके लिए, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के लिए और डीप ब्रीथिंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, मतलब इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन की हम बात कर लेते हैं। अगर किसी को बैक पेन संबंधी प्रॉब्लम है तो उसको मत्स्यासन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर किसी को नेक संबंधी कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी ये अभ्यास नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हाइपरटेंशन। ठीक है, यानी जो हमारा हाइपरटेंशन है उसके लिए हम क्या क्या आसन्स का अभ्यास कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। ठीक है, हाइपरटेंशन इज़ अनदर नेम ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, यानी हम हाइपरटेंशन को किसके नाम से हम जानते हैं, उच्च रक्तदाब के नाम से, यानी हाई ब्लड प्रेशर के नाम से। ठीक है, इट कैन लीड टू सर्व कॉम्प्लिकेशन एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, स्ट्रोक एंड डेथ। ठीक है, इसका क्या मतलब होगा कि अगर ये इंक्रीज हो जाता है हाई ब्लड प्रेशर तो उसका क्या मतलब कि हमें हार्ट डिजीज हो जाएगी, स्ट्रोक वॉल्यूम एंड डेथ, यानी क्या होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम भी हमारा बढ़ जाएगा और हमारी मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, अब इसके लिए क्या क्या आसन्स है वो बैक पेन और इसका आसन्स को मैं बता दे रहा हूँ। सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण हाइपरटेंशन के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण आसन होता है उसके लिए मेडिटेशन और प्राणायाम। ठीक है, ये सबसे लाभदायक माना जाता है हाइपरटेंशन के लिए। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम मेडिटेशन और प्राणायाम का लगातार अभ्यास करेंगे तो हम इस बीमारी से उभर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बैक पेन। ठीक है, जो हमारी बैक पेन संबंधी जितनी बीमारियाँ हमें उसके लिए क्या क्या आसन करने चाहिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं बैक पेन की। ठीक है, द पेन विच इज फ्लैट इन द बैक यूजली originated from the bones, joints, muscles and nervous. ठीक है, इट इज कॉल्ड बैक पेन। ठीक है, इट मे इन द सर्वाइकल, थोरिक और लंबर रीजन। ठीक है, यानी क्या होगा, हमारी जो बैकबोन है उसके जॉइंट्स है, मसल्स है, उसको हम अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम क्या बोलेंगे, बैक पेन। ठीक है, ये क्या होगा, कहाँ होता है हमारा, सर्वाइकल बोन्स में, थोरिक यानी हमारी जो थोरिक बोन है और लंबर रीजन में। ठीक है, वहाँ ये अधिकतर देखा जाता है। ठीक है, जैसा इस फिगर में आपको यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, रेड जोन के माध्यम से। ठीक है, ये वाला। ठीक है, चलिए प्रोसीजर क्या होगा इस बैक पेन में, जो भी आसन होंगे, सबसे महत्वपूर्ण जो आसन देखा गया है तो वो क्या होता है, ताड़ासन। ठीक है, यानी हमारा जो ताड़ासन है वो इसके लिए सबसे अधिक लाभदायक रहता है, किसके लिए, बैक पेन के लिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं थोड़ा प्रोसीजर ऑफ ताड़ासन। ठीक है, स्टैंड अप इन अटेंशन पोजीशन, यानी आपको अटेंशन पोजीशन में खड़े होना है। लिफ्ट योर आर्म अपवर्ड, आपके जो आर्म है उसको ऊपर की साइड लिफ्ट करना है। स्ट्रेच योर हैंड अपवर्ड, आपके दोनों हाथ हैं उसको ऊपर स्ट्रेच करना है। राइज योर हील, आपकी जो हील है उसको राइज करना है। एंड कम ऑन योर टो, आपकी जो है हील को ऊपर उठाते हुए आपको अपने टो यानी पंजों पर आना है। आल्सो पुल अप योर बॉडी अपवर्ड, आपकी जो है अपनी बॉडी को ऊपर अपवर्ड करना है, खींचना है। आफ्टर सम टाइम्स ब्रीथ ही आउट स्लोली एंड कम द प्रीवियस पोजीशन। ठीक है, यानी आपको धीरे धीरे श्वास लेते हुए
आपको वापस इस पोजीशन में आना है। रिपीट द सेम एक्सरसाइज फॉर 10 to 15 टाइम, यानी क्या करना है आपको, इस एक्सरसाइज का अभ्यास 10 से 15 बार लगातार करना है। ठीक है, जैसा कि इस फिगर में आप यहाँ पर देख रहे हैं, सेम ऐसे ही आपको ताड़ासन का अभ्यास करना है। ठीक है, बेनिफिट ऑफ ताड़ासन। ठीक है, इसके बेनिफिट जान लेते हैं ताड़ासन के। इट इज़ हेल्पफुल इन डेवलपिंग फिजिकल एंड मेंटल बैलेंस, या क्या किसके लिए सहायता करेगा, आपके फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, इट रिड्यूस ओबिसिटी, आपकी जो ओबिसिटी क्या है उसको रिड्यूस करेगा। इट क्योर कंजप्शन, आपके कंजप्शन को क्या करेगा, क्योर करेगा। इट क्योर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, आपकी जो पाचन संबंधी जो भी समस्या है उसको क्या करेगा, क्योर करेगा। ठीक है, यानी इसको सुरक्षा प्रदान करेगा, यानी इसको देखभाल करेगा, यानी इसकी हेल्प करेगा। ठीक है, इट इम्प्रूव बॉडी पोस्चर, आपकी जो बॉडी पोस्चर उसको क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा। इट अलाइवेट्स साइटिका, यानी क्या करेगा, साइटिका को अलाइवेट्स करेगा। ठीक है, इट इज़ एन एक्सीलेंट आसन फॉर दोज हु वांट टू इन्हांस देयर हाइट, यानी क्या कहा, ये आसन सबसे एक्सीलेंट है किसके लिए, अगर आपको अपनी हाइट इंक्रीज करनी है। ठीक है, इट इज़ बेनिफिशियल इन ट्रीट हाइपरटेंशन। ठीक है, ये भी हाइपरटेंशन के लिए लाभदायक होता है। ठीक है, तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना कि योगा और लाइफ स्टाइल का हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण लाभ है, और वर्तमान में अगर देखा जाए तो इस कोरोना नामक महामारी से बचने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी प्रतिदिन हमें शारीरिक क्रियाएं और योगा अभ्यास करने पर जोर दे रहे हैं, जिससे हमारा इम्यूनिटी पावर मजबूत रहे और हम इस कोरोना नामक वायरस कोविड-19 से बचे रहे। तो मैं दिवाकर सिंह कश्यप आपके लिए आगे भी क्लास 12 की जो नेक्स्ट यूनिट होगी उसकी वीडियो लेकर जल्द ही आऊँगा। ठीक है, ये फिगर मैंने अपनी लगाई हुई है। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैं भी एक योगा टीचर के रूप में भी कार्य करता हूं और शारीरिक शिक्षक के रूप में भी कार्य करता हूं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण एवं लाभदायक सिद्ध होगी। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।